हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय वीरेंद्र पे। और मेरा नाम है वीरेंद्र। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है या कॉल आ रही है। अभी हरियाणा के अंदर एचएसएससी सीईटी का एग्जाम हमारा खत्म हुआ है नवंबर के महीने में। 60-70% स्टूडेंट ऐसे हैं 11 लाख के अंदर से जो 60-65 क्वेश्चंस जिनके सही हैं। अब वो कंफ्यूज हैं कि सीईटी के सेकंड पेपर की तैयारी करें, डी ग्रुप के पेपर की तैयारी करें, और अगर डी ग्रुप के पेपर की वो तैयारी करते हैं तो किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने जब कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करी थी और सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी करी थी जहां पे यही सभी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और अच्छे स्कोर के साथ मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि आप इन सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट में क्या अप्रोच हमें रखनी है और किस तरीके से हमें उस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। पैटर्न की अगर बात करूं मैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पहले से ही पता है कि जो सी ग्रुप का एग्जाम हुआ है आपका एचएसएससी सीईटी का, उसका जो पैटर्न रहा है उसके अंदर आपका 25% जो है वो आपकी हरियाणा जी के पूछी गई है। उसके बाद 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 15 क्वेश्चन रीजनिंग और 15 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से पूछे गए हैं। और जो ये जीके जीएस का पोर्शन है 15 क्वेश्चंस का, इन 15 क्वेश्चंस के अंदर से दो क्वेश्चंस पॉलिटिकल, दो तीन क्वेश्चंस हिस्ट्री से, दो तीन क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, चार क्वेश्चंस पांच क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से और दो तीन क्वेश्चंस आपके नॉर्मल करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके के पार्ट से आपसे पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि जो 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आए हैं सीईटी सी ग्रुप के अंदर, उम्मीद यही है 100% आपका जो डी ग्रुप का पैटर्न रहेगा वो आपका सेम रहेगा। तो हम उसी हिसाब से जो है चीजों को लेकर चलेंगे और अपने सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को एक स्टूडेंट की तरह देखिए और आप बस इतना समझ लीजिए, अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आप समझ लीजिए आपका बड़ा भाई आपको गाइड कर रहा है, और अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट आपको ये बातें बता रहा है, ना ही कोई टीचर आपको बता रहा है। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि वे जो 15 इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे उन 15 क्वेश्चंस में आप 10 से प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, बाकी 10 से ज्यादा आपको करना ही पड़ेगा अगर कंपटीशन में बने रहना है तो। वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डी ग्रुप का एग्जाम होगा वो कब तक हो सकता है और उस एग्जाम में आप कितना स्कोर करें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पास कोई भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो आपको कितना स्कोर उसके अंदर करना चाहिए ताकि आपको एग्जाम क्लियर होते ही जॉब मिल जाए। क्योंकि हरियाणा एचएसएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा, उसी एग्जाम के मेरिट के बेसिस पर आपको पोस्टिंग और जॉब जो है वो डी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये छोटा सा सेशन और अंदर डिस्कस करते हैं एच एस एस सी सीईटी ग्रुप डी के अंदर 15 इंग्लिश के क्वेश्चंस में 10 से 12 का स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में मैं इंग्लिश को डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक पार्ट इंग्लिश का होता है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर। दूसरा पार्ट होता है हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी और तीसरा पार्ट होता है हमारा इंग्लिश रीडिंग। रीडिंग वाला जो पार्ट होता है, रीडर वाला जो पार्ट होता है, कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट होता है। हम तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला है वोकैबुलरी, दूसरा है ग्रामर और तीसरा है हमारा रीडिंग वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन तीनों में से 15 के अंदर कौन सी चीज से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हरियाणा सी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, सीईटी सी ग्रुप की बात नहीं कर रहा। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम उठा के देख लो, वहां पे 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। आप बैंकिंग का कोई एग्जाम उठा के देख लो, वहां पे 35 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। या फिर आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम उठा के देख लो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जहां पे इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। वहां पे आपका अगर
15 क्वेश्चंस आते हैं या 20 क्वेश्चंस आते हैं या 50 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी इसके इंग्लिश सब्जेक्ट के, तो वहां पे कोशिश एग्जामिनर की यही रहती है 70% से ऊपर ऊपर वो आपसे वोकेबलरी पूछेगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद जो 30% पार्ट आपका बच गया है उसमें से 15 से 20% आपका ग्रामर का पार्ट पूछा जाता है और 5 से 10% का पार्ट आपका रीडिंग स्किल से पूछा जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये होता है कि हमारा जो ये वोकेबलरी का पार्ट है, वोकेबलरी इज अ काइंड ऑफ अ सी, समुद्र जैसी वोकेबलरी होती है, यानी कि इसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है वोकेबलरी का, ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है। हमें यही नहीं पता होता कि उस वोकेबलरी को हम कहां से पढ़ना शुरू करें और कितना हमें उसको पढ़ना है कि हमारे उस 15 में से जो 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारे 7-8 क्वेश्चन जो वोकेबलरी के आएंगे उनको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं होता, और शुरू कहां से करना है ये हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों वोकेबलरी के बारे में कि आप अपनी वोकेबलरी या अपना शब्दकोश कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट होता है वो होते हैं आपके वर्ड्स, यानी कि आपके शब्द। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 10 घंटे रोजाना बैठकर पढ़ते हैं तो उसमें आधा घंटा जोड़ लीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं उसमें आधा, मतलब जितने भी घंटे आप लोग रोजाना सभी सब्जेक्ट्स को देते हैं उसके अंदर एक आधा घंटा आपको ऐड करना है, जोड़ना है। ये सभी के लिए है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी जो 12th पास आउट होंगे, 10th पास आउट होंगे और जिनकी 18 से ऊपर एज हो चुकी है, जो डी ग्रुप के एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए भी है, और जो मेरे पुराने भाई बहन हैं जिनको 2-3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, उनके लिए भी ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके घर पे बंधवाना पड़ेगा। अगर आप गांव के एरिया के हैं वहां पे भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है और शहर में भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है। अपने न्यूज़पेपर वाले से बोलकर आपको एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, अब आप ये बोलेंगे कि सर कौन सा न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। द हिंदू जो है वो 5 रुपए के आसपास, 5.5 रुपए के आसपास का एक न्यूज़पेपर आता है। उसके अंदर 16 से ऊपर ऊपर पेजेस जो हैं वो आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आई थिंक 1.5 या 2 रुपए का आता है, 2.5 रुपए का आता है, आप वो ले सकते हैं। यानी कि 2-2.5 रुपए आप रोजाना खर्च करेंगे और आधा घंटा 45 मिनट आपको उस न्यूज़पेपर में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं, इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो आपकी खबरें होती हैं, या कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है उससे जुड़ी हुई जो पॉलिसी आपकी होती है, आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। उसने उसको चाकू मार दिया, वहां पे उसने मर्डर कर दिया, यहाँ पे किसी ने डकैती कर दी, ये वाली न्यूज़ आपको उसके अंदर नहीं पढ़नी है। आपको इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़नी है और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत से लेकर, अगर इतनी बड़ी एक हेडिंग दी हुई है कि बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार लेकर आई एक नया कानून और इस कानून के तहत जो है वो महिलाओं को ये नई शक्ति प्रदान की गई है, इस तरीके की जो न्यूज होगी उसको आपको शुरू से लेकर पढ़ना शुरू करना है। ठीक है। जैसे कि अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, मैं अपने सिस्टम के अंदर कोई न्यूज आर्टिकल निकालता हूं, न्यूज आर्टिकल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये 200 वर्ड का कोई आर्टिकल है, ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं मान लीजिए जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको। ठीक है, देखो तरीका क्या होता है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा पढ़ना इसको। जेंडर इक्वालिटी इज अ ह्यूमन राइट, वन दैट पाथफाइंडर एडवांसेस थ्रू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट प्रोग्राम्स। मैंने एक लाइन कंप्लीट, एक सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट पढ़ा, फिर मैं दूसरे सेंटेंस के ऊपर जाऊंगा। जेंडर इक्वालिटी एंड रीइंफोर्स वन अनदर, जेंडर इक्वल सोसाइटी स्ट्रेंथन SRHR एंड contributes to gender equality particularly by removing barriers to women and girls exercising agencies in their lives। इस तरीके से मैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ूंगा और इसी तरीके से अपने न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी सभी को मैं रीड आउट करूंगा। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, उसको पढ़ते हुए, अभी मुझे पढ़ते हुए 2 से 3 वर्ड मुझे ऐसे लगे जिनके बारे में मुझे नहीं पता, जिनका वर्ड मतलब मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या करना है, मुझे
एक ऐसा रजिस्टर आप लोगों को लगाना है, अपना एक रजिस्टर ऐसा आप लगा सकते हैं, एक नॉर्मल सा रजिस्टर आप बना सकते हैं, उसको ऐसे लेकर बैठना है और उसके साथ आपको पेन को लेकर बैठना है। जैसे ही आपको कोई वर्ड दिखा स्ट्रेंथन, आपको नहीं पता उसका क्या मतलब है, आप उस वर्ड को नोट कर लेंगे। पहले डेट डालेंगे, आज की डेट क्या है, और ऊपर लिखेंगे वर्ड्स, एंड फिर लिखेंगे आप उस वर्ड को। उस वर्ड को लिखने के बाद आप जैसे ही पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे और पूरा का पूरा पेज, पूरा न्यूज़पेपर आप इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ लेंगे। 40 मिनट 30 मिनट बहुत है, इतनी रीडिंग आपको रोजाना करनी है एग्जाम तक। तो देखेंगे आप कि रोजाना आप धीरे 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 आपकी वो कॉपी जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के से भर जाएगी जिन वर्ड्स का आपको मतलब नहीं पता। अब आपको क्या करना है, जब आपको एक वर्ड मिल गया कि भाई मुझे स्ट्रेंथन वर्ड जो है ये मिला है और इसका मुझे मतलब नहीं पता, तो आपको क्या करना है, आप सभी के पास आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऊपर जाना है और उस वर्ड को लिखना है और उसके आगे लिखना है उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे ही आप उसको लिखेंगे कि स्ट्रेंथन मीनिंग क्या होता है, तो वहां पर आ जाएगा, उसको बोलने का तरीका भी आ जाएगा। जैसे मैं सुनाता हूं आपको अभी, ये देखिए, strengthen, दोबारा सुनिए, strengthen, स्ट्रेंथन। तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना भी आ गया, यानी कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो रही है कि इस वर्ड को बोला कैसे जाता है। उसके बाद ये पता लग गया कि ये जो स्ट्रेंथन है ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है। उसके बाद पता लगता है इसका मतलब होता है टू बिकम स्ट्रोंगर और टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, यानी कि अपने आप को ताकतवर बनाना या फिर किसी और चीज को ताकतवर बनाना, तो हम उसको स्ट्रेंथन कहते हैं। हिंदी अनुवाद भी यहां पर दिया हुआ है, सशक्त या ताकतवर होना या किसी को सशक्त या ताकतवर बनाना। अब यहां से आपको दो चीजें क्लियर हुई हैं, एक आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ है, दूसरा आपको वन वर्ड भी क्लियर हुआ है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि दिया हुआ जो सेंटेंस है इसको एक वर्ड में शो करिए, या इससे रिलेटेड जो एक वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन मिलेगा टू बिकम स्ट्रोंगर और टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, खुद ताकतवर बनना या किसी को सशक्त या ताकतवर बनाना, इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन में मिलेगा वीक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन या इनमें से कोई नहीं। तो वहां आपका स्ट्रेंथन आप करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये हमने वर्ड वहां पे पढ़ा था न्यूज़पेपर में, फिर हमने इसका ये देखा था मीनिंग, और इस तरीके से आपको वो याद रहेगा। तो आपने क्या किया, आपने उस वर्ड के मतलब को तो जान ही लिया, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपने पढ़ लिया, आपको पता लग गया कि ये क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है, आपको इसका हिंदी अनुवाद भी पता लग गया और इसका प्रोनाउंसिएशन भी पता लग गया। उसी के साथ साथ जैसे ही आप थोड़ा नीचे आते हो ना, तो आपको मिलेगा व्हाट आर टू सिनोनिम्स फॉर स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन के दो सिनोनियम कौन से हैं, यानी कि दो समानार्थी शब्द कौन से हो सकते हैं। बोल्स्टर, बिल्ड अप, enhance, enlarge, establish, extend, heighten, increase, ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम है, यानी कि इसके समानार्थी शब्द हैं स्ट्रेंथन के। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके एंटोनियम कौन कौन से हैं, यानी कि स्ट्रेंथन से उल्टा क्या हो सकता है, ताकतवर का उल्टा क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है। ये तरीका है, आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत लाखों स्टूडेंट से आगे आप जा सकते हैं और डेली रोजाना इस चीज को इंप्रूव करेंगे। इस चीज को इंप्रूव करने में ना कोई टीचर आपकी हेल्प कर सकता है, ना कोई आपका दोस्त आपकी हेल्प कर सकता है, ना ही यूट्यूब वीडियोस आपकी हेल्प कर सकती हैं, ना ही आपकी कोई पर्टिकुलर बुक ऐसी है जिसकी वोकैबुलरी को आप पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये जितनी भी बुक्स होती हैं, जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं, लगभग न्यूज़पेपर्स की हेल्प लेते हैं अपने वोकैबुलरी को लिखने के लिए या वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपके एचएसएससी सीईटी सी ग्रुप के अंदर दो क्वेश्चंस आए थे, एक एंटोनियम का क्वेश्चन था, एक सिनोनियम का क्वेश्चन था, विपरीतार्थी और समानार्थी शब्द का क्वेश्चन था, और एक वर्ड आपको दिया हुआ था, उस वर्ड का उल्टा और उस वर्ड का समान आपको बताना था। आप तरीका जान चुके हैं कि आपको समानार्थी शब्द कैसे प्रिपेयर करने हैं, एंटोनियम कैसे प्रिपेयर करने हैं। जब आपने कॉपी के अंदर स्ट्रेंथन लिखा था, उस स्ट्रेंथन के आगे उस स्ट्रेंथन का मीनिंग आप लिखेंगे, मीनिंग लिखने के बाद स्ट्रेंथन से जुड़े हुए 2 से 4 सिनोनियम आप लिख लेंगे, स्ट्रेंथन से जुड़े हुए 2 से 4 एंटोनियम आप लिख लेंगे, और एक कॉलम आपका बन जाएगा, एक वर्ड का कॉलम बन जाएगा।
इस तरीके से कम रोजाना आपको 10 से 20 वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में जरूर ऐसे मिलेंगे जिन वर्ड्स का मतलब आपको नहीं पता होगा। तो रोजाना 20 वर्ड्स का मतलब होता है कि आपके महीने में कम से कम आपके 600 तो ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगल सिंगल जिनका आपको नए वर्ड्स का पता लगा। उन 600 के साथ साथ अगर आप दो एंटोनियम और दो सिनोनियम भी करते हैं, चार, तो कम से कम 2500 के अराउंड वर्ड्स के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होगी। एक महीने के बाद 2500 से 3000 वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होगा। दिसंबर के महीने में 2500 वर्ड, जनवरी के महीने में 2500 वर्ड्स और फरवरी के महीने में 2500 वर्ड्स, 7 से 7500 वर्ड्स। उनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उनके एंटोनियम, उनके सिनोनियम, उनका हिंदी अनुवाद, उनकी प्रोनाउंसिएशन, ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 से 2.5 रुपए रोजाना खर्च करने हैं और अपना 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना आपकी क्षमता है उसी हिसाब से आपको ये प्रिपरेशन करनी है। इतना करने से आप 15 में से 6 से 7 क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी कमांड बना चुके हैं। मुबारक हो आपको, 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोग सही कर चुके हैं। अब बात आती है रीडिंग की, यानी कि एग्जाम के अंदर जो 2 से 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। कि पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने हैं। तो मुबारक हो, वो भी आप इसी के अंदर पूरा कर चुके हैं। क्योंकि रोजाना जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो वहां पे जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे एग्जाम के अंदर आसान आएगा। न्यूज़पेपर की रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है। एग्जाम वाले कॉम्प्रिहेंशन को आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। तो मुबारक हो, 4 क्वेश्चंस आपके और पक्के हो गए हैं। 6 और 4 10 क्वेश्चन आप 15 में से बिल्कुल सही कर चुके हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं वो आपके ग्रामर के पार्ट के होते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, गिने चुने टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं। पूरी ग्रामर का रट्टा, 2,500-3,000 रूल है, उनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक टेंस आपको सीखने पड़ेंगे जो स्कूल में बचपन से हमें सिखाए जाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनके जो 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनेट, या जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आपका ये परफेक्ट टेंस जो आपका होता है, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैज, हैव, हैड कहाँ लगता है, शैल, विल कहाँ लगता है, वॉज वर्ब कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है, डिड कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आईएनजी, एससीआईएस, डू, डज कहाँ लगते हैं, बस इनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग आएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के चैप्टर के ऊपर। एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर आप यूट्यूब से कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सभी टॉपिक्स यूट्यूब के ऊपर पूरे के पूरे पढ़ाए हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। जिसने थ्योरी करवाई हो आप उसको फॉलो करें, एमसीक्यूज के ऊपर ना जाएं। सिर्फ थ्योरी आपको करनी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, टेंस करेंगे, प्रेपोजिशन, मेन जो प्रेपोजिशन होती हैं। अप, बिलो का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अबोव का मतलब क्या होता है, बिलो का मतलब क्या होता है, ऑन क्या होता है, इन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, कॉल इन क्या होता है, कॉल ऑफ क्या होता है, अपॉन क्या होता है। ये आपको जो है मेन आपकी जो प्रेपोजिशंस हैं, इनकी नॉलेज आप लोगों को जरूर होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा बेसिक आपके नाउन है, आपका बेसिक वर्ब का पार्ट है, बेसिक आपका मॉडल्स का पार्ट है। 7 से 8 चैप्टर है इंग्लिश के, ये इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से रिपीट होते हैं, इनके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। और 12-13 क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रामर, वोकेबलरी और आपका जो ये सारा का सारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट और ये सब चीजें आप चाहते हैं कि आपको एक जगह मिल जाए, या आप बुक से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, मैंने जो बताया है ये थोड़ा सा एसएससी लेवल के हिसाब से काफी अच्छा है, बैंकिंग लेवल के हिसाब से काफी अच्छा है, लेकिन एचएसएससी में भी इंग्लिश के अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कौन सा कोर्स खरीदें, कौन सी कोचिंग में जाएं, किस टीचर से पढ़ें, कौन सा बैच लें, ये करें वो करें। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रहती है, मैं आपको ऐसा तरीका हमेशा बताता हूं जिस तरीके में आपका पैसा भी खर्च ना हो, आप कंफ्यूज भी ना हो, रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिले।
मैंने जो भी तरीका आपको आज इस वीडियो के अंदर बताया है, इस तरीके में मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। आप इस वीडियो को अपने किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हो, एसएससी में, बैंकिंग में या कहीं भी। उसको भी आप बता सकते हैं, वो भी बताएगा कि हाँ ये तरीका ठीक है। आप किसी टीचर से सजेस्ट कर सकते हैं पहले, फॉलो करने से पहले, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर माई कम्पिटिटिव एग्जाम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आ एग्जाम। जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने इस चीज को फॉलो किया था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइस। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से आप लोग अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी आपकी डे टू डे लाइफ में भी, आपके कहीं इंटरव्यूज में भी आपको एक सेपरेट, एक इंडिविजुअल इंसान की तरह बनाएगी। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा इंग्लिश को अपना इंप्रूव कर लेते हैं, चार इंसानों में खड़े होके व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश, यू विल फील बेटर, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील empowered। आप अलग दिखते हैं वहां पे जब आप when you can talk in English, whether it's in a fluent way or it's a, some kind of in a feel you are using filler somehow in your while you are speaking in English। जब आप इनका यूज कर रहे हैं तो वो चीजें मैटर नहीं करती हैं, बट हाँ somehow आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ऑल्दो हम हरियाणा से हैं सभी, देसी भाषा, आड़े कड़े, ये सब ये सब हम जानते हैं, और हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है कि हम अंग्रेजी भाषा को या इंग्लिश भाषा को इतना आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन वो बात कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे बॉडी में भी चेंजेस देख रहे होंगे पहले से, तो ये निरंतर अभ्यास का रिजल्ट है। पिछले एक साल से लगातार बिना छुट्टी किए हुए मैं जिम में जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना वेट मेंटेन किया है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट किया है। पहले मैं बहुत मोटा होता था और बहुत ज्यादा फैट होता था शरीर के ऊपर, लेकिन धीरे 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 धीरे, पहले दिन नहीं हुआ कुछ भी, 10 दिन में नहीं हुआ, 15 दिन में नहीं हुआ, लेकिन हाँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब आप ऐसे इस तरीके से इंग्लिश को करेंगे ना, तो यू विल फील चेंज इन योर सेल्फ। आप बोलेंगे मुझे फोन करके कि सर आपने जो तरीका बताया था, आज पेपर में चाहे नंबर आए ना आए, पर मैं एक लाइफ में ना एक इंग्लिश का मेरे को डर खत्म हो गया मेरे अंदर से। नाउ आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। आप ऐसा बोलना स्टार्ट कर देंगे, हिंदी के साथ बीच में इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर देंगे। कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन बैच लेने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर को अपना दोस्त बनाओ, किताबों को अपना दोस्त बनाओ, जितना ज्यादा हो सके किताबें पढ़ो। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी इंग्लिश होती चली जाएगी। एचएसएससी सीईटी सी ग्रुप के अंदर मैंने यही चीज देखी, जो 15 क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के, वो रीडिंग स्किल्स से क्वेश्चंस पूछे गए, ना कि आपके पर्टिकुलर किसी किताब से, किसी बैच से। मुझे नहीं लगता कोई भी इंग्लिश का टीचर ये बोल सकता है कि जो 15 क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे वो उसके बैच में उसने करवाए थे। नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज ऐसी है, समुद्र है, कितना पढ़ोगे भाई। इसमें क्या कर सकते हो आप, डेली बेसिस पर अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, नए नए शब्दों को जान सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे उस एग्जाम के अंदर। और इस तरीके से आप इंग्लिश में दोस्तों 15 में से 12 प्लस क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो। ज्यादा नहीं कहता, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन आप इस तरीके को फॉलो करके देखिए और अपने अंदर बदलाव देखिएगा, अपनी तैयारी के अंदर बदलाव देखिएगा। आप बोलेंगे कि सर वाह क्या बात है, क्या चीज बताई आपने। तो दूसरी बात हमें जो डिस्कस करनी थी कि भाई डी ग्रुप का एग्जाम कब होगा। फरवरी मार्च के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। जितना लेट हो उतना अच्छा है, आपको तैयारी करने का उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा, उतना बेहतर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सी ग्रुप के अंदर जो मेरे भाई बहन कम नंबर से पीछे रह गए हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है। आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो ज्यादा अमीर नहीं होते हैं, तो आप लोग डी ग्रुप की नौकरी को ज्वाइन कीजिए अच्छे नंबर लेकर, और फिर बड़ी नौकरी के लिए तैयारी कीजिए। अंत में यही बोलना चाहूंगा कि जो हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है, 100 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हमारी कोशिश 80 प्लस क्वेश्चंस को ठीक करने की होनी चाहिए, 90 प्लस क्वेश्चंस को ठीक करने की होनी चाहिए। जब आप 90 का टारगेट लेके चलोगे, 95 का टारगेट लेके चलोगे, तब जाके हम 70-75 तक पहुंच पाते हैं। कोशिश रहेगी 100 के 100 क्वेश्चंस को सही करने की। बाकी 75 से 80 क्वेश्चंस अगर आप जनरल कैटेगरी से लेकर आते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स आपके नहीं है, तो आप उसके अंदर जॉब बिल्कुल आपको मिल जाएगी।
तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 24 मिनट पहले ही आप लोगों की मैं ले चुका हूँ, 25 मिनट हो उससे पहले सभी दोस्तों का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव या कुछ भी अच्छा आपको वीडियो में लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।